नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और इस परियोजना को फरवरी 2023 में पूरा होना था, लेकिन काम 8 महीने पहले ही पूरा हो गया है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह एक्सप्रेसवे के काम और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी लगातार कर रहे थे और 6 हिस्सों में बने एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कुल 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बता दें, पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश को विकास का बेहतरीन मौका मिला है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। इस कालखंड में उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, नया भारत बनाना है। नए भारत के सामने ऐसी चुनौती है जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो युवाओं का बहुत नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर जमकर कटाक्ष किया। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का काम विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि यह रेवड़ी कल्चर से युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। रेवड़ी कल्चर से अलग देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। साथ ही कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से काम करते हुए 28 महीनों के अंदर 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण बहुत ही जल्दी हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण तय समय से पहले किया गया, यानी कि 8 महीने पहले किया गया इसका लोकार्पण। इसी के साथ ही कम बजट के साथ इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है और कहा अब ये जा रहा है कि यहां से दिल्ली तक की जो दूरी है वो सिर्फ आप 6 या फिर 6.5 घंटे में ही तय कर लेंगे, जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का डिजाइन किया गया है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि इससे वहां के आसपास के जिलों में भी काफी अर्थव्यवस्था को सहूलियत होगी, व्यापार भी बढ़ेगा और इसी के साथ ही टूरिज्म भी बढ़ेगा। आपको बता दें, जहां ये विपक्षियों के लिए भी करारा जवाब है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह कहा था कि आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो लोकार्पण किया गया है इस काल में, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के काल में, लेकिन हमने बनवाया, तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव के लिए भी करारा जवाब होगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से लगातार वहां पर मेडिकल कॉलेजेस, एक्सप्रेसवे और हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं और इसी के साथ ही उनका जहां शिलान्यास किया जा रहा है, तो इसी के साथ ही इसी कालखंड में इसका लोकार्पण भी किया जा रहा है। इससे ये बात तय हो जा रही है कि आखिर किस कदर उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस लोकार्पण की झलकियां और आखिर क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा और प्रधानमंत्री ने किस तरीके से विपक्ष पर कटाक्ष किया और विपक्षियों को क्यों रेवड़ी कल्चर वाली चीजों के बारे में निशाना साधा। बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान घनश्याम अनुरागी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और बुंदेलखंड के
कोने कोने से आदरणीय यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। इसमें यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए, उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। अनुरोध करूंगा कि कृपया वे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।